और कुछ भी जानना सीखना मिला। तो भारद्वाज कहते हैं कि सौनक, इस संसार में दो तरह की विद्याएं हैं, एक अपरा विद्या है, एक परा विद्या। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, ये सब अपरा विद्या की तालीम है। इनको जानने के बाद भी हमें आत्मा को जानना बाकी रह जाता है। आत्मा को जानना अपरा विद्या के दायरे से बाहर है, यानी हमारे 9 दरवाजों के ऊपर की वो तालीम है। मनुष्य देह में छुपे हुए राज हमारी आत्मा हमारे 9 दरवाजों से ऊपर आकर उसका परिचय है। कबीर साहब ने कहा, चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, बीच ही में डेरा किया, फिर कहो कौन को। हमारे ये 9 दरवाजे हमारे पूरे जीवन में पार नहीं हुए, जबकि 84 लाख योनियों में दर दर भटका खाने के बाद हम यहाँ कुछ समय के लिए आए, चंद समय के लिए, और उस चंद समय में हम इस संसार के रंग बिरंगी जो दुनिया में दुकानें सजी हुई हैं, इनमें उलझ गए। तुलसी साहिब हाथरस वाले लिखते हैं अपनी वाणी में, चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे ये ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए। अपने चश्म यानी कि नेत्र, दिल, अपने दिल की आंख से देख। कबीर साहब कहते हैं, चाम चश्म से नजर ना आवे। हमारी चमड़े की नजर से, हमारी चमड़े की दृष्टि से वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये चमड़े की दृष्टि केवल माया के पदार्थों तक सीमित है। वो 5 तत्वों के मसाले से ये बनी है, लेकिन हमारी रूह वो 5 तत्वों के मसाले से नहीं बनी है। वो सतगुरु का, परमपिता परमात्मा कहो, भगवान कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, किसी भी नाम से नवाजो, वो उस महाचैतन्यता के समुद्र का एक कतरा है, किरण है। वो अविनाशी है। उस अविनाशी सत्ता को देखने के लिए हमें अविनाशी के लेवल पर जाना पड़ेगा। अभी हमारी चमड़े की दृष्टि यहाँ विनाशकारी चीजों को देख रही है। इसलिए चाम चश्म से नजर ना आवे, खोज रूह के नैना। तो चश्मे दिल से देख, दिल की अंतर की आंख से देख, जो जो तमाशे हो। सारा जीवन हमारी इन 5 चेतनाओं को विकसित करने में लगता है। कोई शब्द की, कोई रूप की, कोई स्पर्श की, कोई गंध की, कोई रस की। कोई रस की चेतना को ज्यादा विकसित कर रहा है, कोई रूप की चेतना को ज्यादा विकसित कर रहा है, कोई गंध की, कोई शब्द की, कोई स्पर्श की। और जितना जिसके पास इस दुनिया का साजो सामान, धन संपदा है, वो उतनी ही ज्यादा चेतनाओं को विकसित करने में लगा है। जितना गरीब है उसकी लाचारी है, मजबूरी है, क्योंकि गरीबी हमें सिखाती है अधीनता, गरीबी हमें सिखाती है नम्रता। ऐसा नहीं सिखाता। गरीबी में नम्रता, अधीनता हमारी मजबूरी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल गरीब आदमी का ये खेल है। अरे भाई, नम्रता, अधीनता जहां भी होगी वहीं आ जाएगी।
कि ये सब चीज़ें हमारी अंतर की हैं, अंतर के ही राज से हमने वाकिफ होना है। मनुष्य देह मिली भी इसीलिए है, अन्यथा भय, आहार, निंद्रा और मैथुन 4 चीज़ें हमारे अंदर हैं। 4 चीज़ें चराचर प्राणी में हैं, वनस्पति में भी है। फिर हमारी सुपीरियरता, हमारी विशेषता, हमारी खासियत किस चीज़ में है, हमारा पूरा जीवन चला जाता है, लेकिन हमें इसका ही भेद नहीं मिलता। भाई हमारा मनुष्य देह किस लिए सर्वोपरि है? इसलिए नहीं कि बुद्धि हमारे पास है, नहीं, बुद्धि तो प्राणी मात्र में है। बिन बुद्धि के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। अब कुत्ता है, हम उसको टुकड़ा दिखा रहे हैं, वो आ रहा है, लालच के वशीभूत आ रहा है, तो बुद्धि से तो है ना। हमने डंडा मार दिया, वो भाग गया। 2-4 बार बुलाया, डंडा मारा, वो फेरा, तो डंडे के जोर से फिर उसको बुलाओ, आएगा क्या? वो नहीं आएगा। अब ये बुद्धि का खेल है किसी और का? ये बुद्धि विषय नहीं है इसका। हमारे धर्मेंद्र साहिब ये जो बैठे हैं, इनकी अभी मैंने एक टाक सुनी। साहिब महाराज जी आराम करो, उनकी टाक सुनी। वो कहते हैं केवल समझ का खेल है। अरे समझ तो चराचर प्राणी में है। समझ की वजह से नहीं है, जो वजह है वो बताओ। वजह ये है कि हम मनुष्य 5 तत्वों का मुकम्मल पुतला है। किसी और योनि को 5 तत्व नहीं है। पशुओं में 4 हैं, परिंदों में 3 है, कीड़े मकोड़ों में 2 है, और वनस्पति में और वृक्षों में 1 है। मुकम्मल मनुष्य है। और यहाँ से 5 तत्व पार करने के बाद ही हम सेल्फ नॉलेज ले सकते हैं, आत्मज्ञान ले सकते हैं। अब 5 तत्व कैसे पार करें, ये हमारे गाइड का काम है, बताइए। भाई गुरु कौन? सीधी बात है, 2 धर्मों की बात है। गुरु कौन है? जो हमारे शिव नेत्र को खोल दे। और शिष्य कौन है? जिसका खुल गया। जिसका नहीं खुला वो शिष्य नहीं, जिसने खोला नहीं गुरु। कि चाहे कितनी धर्म पुस्तकें लिख लो, कितनी धर्म पुस्तकें पढ़ लो, अब सवाल यह है कि क्या हमारा खुला है? खुला है तो मुबारक है, नहीं खुला है तो जाओ खोजो, रात दिन, गली गली, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले, खोजो उन महापुरुषों को जो हमारे शिव नेत्र को खोल सकते हैं। अगर हमने ये काम नहीं किया तो समझ लीजिए बड़ी करप्शन हो जाएगी, बहुत पछतावा। क्यों? कि पौड़ी छुटकी फिर आगे पहला जन्म गवाए। देवताओं को भी अगर परमात्मा से मिलने की ख्वाहिश है तो उन्हें देवत्व पद छोड़कर मनुष्य देह में आना पड़ेगा। जो इतनी ऊंची दौलत परमात्मा ने हमें मौजूदा हालत में बख्श दी, अगर हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं तो ये किसका दोष है? हमारा ही है ना। लेकिन ये सब बातें कब समझ में आती है? कि जब हमें कोई गाइड करने वाला है। अभी हम कहीं जा रहे हैं, देखो स्कूल में हमने बच्चा दाखिल करा दिया, बच्चा टीचर को कहेगा क्या मुझे ये पढ़ाओ? बच्चा टीचर को कहेगा कि मुझे ये पढ़ाओ? बल्कि टीचर का ये दायित्व है कि बच्चे को वो सब्जेक्ट पढ़ाए जिसमें उसका हित है। तो हम जहाँ तक समझ जा रहे हैं, कोई भी काम करना, ये उन महापुरुषों का दायित्व है कि हमें किस रो में ले जाए। अब हम कहते हैं हमारी कमी है, हमारी कमी खाक है, हमारा दायित्व है, हम आगे तुम तक, अब आगे दायित्व आपका है। हमें वो जो शिक्षा देंगे वही तो लेंगे। अब हमें शिक्षा कैसी मिलती है?
वहाँ जाएंगे, देखेंगे सत्संगों में साखियाँ लिखी हैं। क्या लिखा है? संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, झुंझुन पगागे घरे कोटिन यज्ञ समान। संत मिले यह सब टले काल जाल जम चोट, शीश नवावे ढह पड़े लख पापों की पोट। तीरथ गए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहीं कबीर विचार। क्या ये भी लिखते हैं? तो संत किसे कहते हैं? क्या ये भी लिखते हैं? संत लिखा लिखा है? क्यों? सारी दाई कोई शिष्य नहीं है क्या? संतों का नहीं है? होना चाहिए है? होना चाहिए है। हाँ है, वही होना नहीं चाहिए है। स्कूल बिल्डिंग बहुत सुंदर हो, वहाँ का रख रखाव बहुत अच्छा हो, उसमें हीरे जड़े हों और टीचर उसमें ना हो तो बेकार है। सीधी बात है। तो हमें वो तालीम चाहिए जिस तालीम के जरिए से हम नर से नारायण में कन्वर्ट हो सके। मिली नर देह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। हम अपना काज बनाए, हमें नर देह मिली। नर से नारायण में कन्वर्ट होने की प्रोसेस इसके अंदर है। नर से देवता बनने का प्रोसेस इसके अंदर है। नर से नारायण बनना, देवता बनना, वो कौन सी तालीम है? तालीम तो है, लेकिन कौन सी है? यही तो चाहिए ना। कबीर साहब कहते हैं पशु की पहिन्या होता है, पशु की पहिन्या होता है। पशुओं की खाल की चमड़ी की जूतियां बनती हैं, बनती है कि नहीं? नर का कुछ ना हो, बनता है इसका? जो नर करनी करे नर से नारायण होए। अब नर से नारायण में होने में क्या प्रोसेस चाहिए? हमें वो शिक्षा चाहिए और कुछ नहीं। इससे कम में हमें कोई समझौता नहीं, सीधी बात। और कबीर साहब कहते हैं देखो, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोई। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। हमने असल राज को ना जान करके, उनका कहने का मतलब क्या था कि जो हम कहते हैं कि आई लव यू, मैं प्रेम करता हूं तुमसे, वो जो प्रेम शब्द है वो 2.5 अक्षर का बना है, केवल 2.5 का। हमने प्रेम को नहीं समझा, बल्कि 2.5 अक्षर में उलझ गए। 2.5 अक्षर का ब्रह्मा, 2.5 अक्षर का फलाना, 2.5 अक्षर का नहीं। अरे ये थोड़ी कहा तुम्हें, तुमसे सीधी सी बात करते हैं साहिब। कहते हैं कि प्रेम करो भाई। सांच कहूं सुन लियो सब ही, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम इस दुनिया की बुनियाद में भी है और प्रेम रूहानियत की बुनियाद में भी है। बिन प्रेम के दुनिया चलती है क्या बहन जी? चलेगी? प्रेम ना हो तो नहीं चलेगी ना। रूहानियत का इतना सस्ता सौदा है कि वो बिना प्रेम के चलेगा। अब ये जो दुनिया का प्रेम है, ये 2.5 अक्षर वही है क्या? वो ब्रह्मा लिख रहा है या फलाना है? वेदों के वाक्य है क्या? 3 वाक्य है, अमर वाक्य। तम सो माँ ज्योतिर्गम है, अस्तो माँ सदगम है, मृत्योर माँ अमृतगम है। अभी से पहले हम देखते थे स्कूल में, कॉलेजों में, न्यायालयों में ये वाक्य लिखे मिलते थे, देखे होंगे ना। तम सो माँ ज्योतिर्गम है, ये संस्कृत भाषा है। तम मीन्स अंधकार, ज्योति मीन्स प्रकाश, गमे जाइए।
अब हमने उसका क्या अर्थ लगा लिया, मन बुद्धि के घाट पर बैठकर। बात सीधी सीधी, भाई अंधकार अंधकार है, प्रकाश प्रकाश है। हम यहाँ देख रहे हैं एक दूसरे को तो प्रकाश की वजह से देख रहे हैं ना। अगर अंधकार हो तो हम दिखेंगे। जिस चीज का नाम अंधकार है वो अंधकार हमने नहीं समझा, बल्कि हमने मन बुद्धि के घाट पर बैठकर अंधकार उसको कह दिया कि भाई ये मेरे पास हिंदी साहित्य है और मैं हिंदी नहीं पढ़ सकता और मुझे हिंदी कोई पढ़ाना सिखा दे तो ये प्रकाश में तब्दील हो गया। कितनी बचकानी बात है। अरे ये तो तुम्हें नॉलेज हुई है केवल लैंग्वेज की। तुम्हारे पास हिंदी नहीं थी, तुम हिंदी सीख गए। हिंदी सीखी किस लेवल पर? बुद्धि के लेवल पर या किसी और लेवल पर? भाई बुद्धि ने तो एक्सेप्ट किया ना इस चीज को, लैंग्वेज ने कुछ और है। और बुद्धि ने ये मान लिया, बुद्धि ने ये पढ़ लिया, मैं जान गया हिंदी क्या है, तो ये अंधकार से प्रकाश में आ गया क्या? समझ